आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 14 साइंस क्लास 6 वाटर। तो वाटर तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, तो आप सभी पानी पीते भी होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वाटर कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार से हमें ये मिलता है और धरती पर कितना पानी है और कितना हमारे लिए जो कि साफ़ पानी है वो हमारे लिए उपलब्ध है और कितना पानी हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाटर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी की जा रही है, यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, बर्तन धोने में करते हैं और नहाने में करते हैं। और उसके बाद बाकी का जो भी खाना बनाया जाता है वो भी पानी से ही हम इस्तेमाल करते हैं ना, बिना पानी के खाना वगैरह कुछ बनाया जा सकता है। तो आप समझिए, आपकी प्रारंभ होता है दिन तो कहाँ से होता है, सुबह उठते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी आप पानी की ज़रूरत होती है आपको पीने के लिए। तो सब कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें पानी की। तो कहते भी हैं ना कि जल ही जीवन है। तो उसी जल के विषय में आज हम स्टडी करेंगे। तो हाउ मच वाटर डू वी यूज़, तो हम अपने पूरे दिन के कार्यक्रमों में कितना पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें नहाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, उसके बाद खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है, बर्तन साफ़ करने के लिए भी पानी चाहिए होता है और कपड़े धोने के लिए भी पानी चाहिए होता है। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं पानी के। ड्रिंकिंग के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, पानी की। उसके बाद ब्रशिंग के लिए हमें पानी की, बाथिंग के लिए पानी की और वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर और एनी अदर। उसके अलावा भी यदि हमारे कोई यूज़ है तो इन सब चीज़ों के लिए कितने कितने पानी की आवश्यकता होती है। ड्रिंकिंग के लिए कम से कम 2-3 लीटर पानी तो पूरे दिन में इस्तेमाल करते होंगे। ब्रश करने के लिए भी कम से कम 500 ml या 1 लीटर पानी, नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी, वॉशिंग अपने बर्तन धोने के लिए भी कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए, क्लॉथ धोने के लिए भी 2-3 बाल्टी पानी, टॉयलेट के लिए भी 1 बाल्टी पानी, क्लीनिंग फ्लोर इसकी सफाई के लिए भी 1 बाल्टी पानी। तो इसी प्रकार से जो है कितनी ही बाल्टी पानी की हमें एक दिन में ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से पानी की आवश्यकता क्या है हमारी पूरे दिन की, कम से कम 500 लीटर के आसपास हम पानी प्रत्येक दिन यूज़ कर लेते हैं। तो समझ में आया एक दिन में हम कितना पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये पानी है हमारे रोज़ की आवश्यकताओं के लिए। तो सोचिए हमें जो है पूरे दिन के लिए, ये तो सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन ये जब यही पानी जो है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं एक साथ, तो सोचिए उस पानी को कितना ज़्यादा वो अमाउंट होगा पानी का जो कि रोज़ वो लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि आप अपने घर का ही देखिए तो घर में आपके कितना सारा पानी यूज़ होता है, वही अमाउंट जो है वो हर घर में यूज होता है, फिर वो हर गांव में यूज होता है, हर शहर में यूज होता है। इस प्रकार से प्रत्येक दिन कितने पानी का इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रोज़ रोज़ होता है। तो समझ में आ गया अमाउंट कितना हो गया। तो ये अमाउंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो अब देखिए, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये जो है कई स्थानों से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल एंड हैंडपम्प। तो कुछ लोग कहेंगे हम नदी से प्राप्त करते हैं, कुछ झरनों से, कुछ तालाब से, कुछ कुओं से और कुछ पंप से। तो हम लोग भी तो ऐसे ही प्राप्त करते हैं ना। तो यहाँ पे वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, तो हमें कहाँ से पानी मिलता है, हमें टैप से मिलता है। तो टैप में पानी कहाँ से आता है, टैप में जो गवर्नमेंट होती है वो पानी को सप्लाई करती है। तो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम, तो आपने कभी सोचा है कि टैप के अंदर पानी कहाँ से आता है। तो टैप के अंदर पानी कहाँ से आता है, गवर्नमेंट जो होता है म्यूनसिपैलिटी वो सप्लाई करती है। तो थ्रू कौन से, सप्लाइड थ्रू दी अ नेटवर्क ऑफ पाइप, तो उसका जो पाइप का जो नेटवर्क फैला होता है जो कि रिवर के नज़दीक होता है। तो वाटर that we get from tap is also drawn from a lake or river or well, तो ये भी कहाँ से लिया जाता है, ये लेक से लिया जाएगा, रिवर से लिया जाएगा या कुएं से लिया जाएगा। फिर उसको कैसे सप्लाई किया जाता है, इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप, फिर पाइप के जरिए वो हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। फिर वो पानी क्या हो जाता है, टैप वाटर। हम तो सोचते पानी ऐसे ही आ रहा है, लेकिन उसका भी एक पूरा का पूरा सर्कल होता है हम तक पहुँचने तक। तो इस प्रकार से हमारे घरों तक ये पानी पहुँचता है। तो ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वे, तो जितने भी लोग हैं अलग अलग प्रकार से उनके घर में पानी पहुंचता है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पूल, लेक, रिवर्स एंड वेल, तो भले ही हमारे घर जो पानी पहुंचता है वो अलग अलग प्रकार से पहुंचता है, किसी के यहाँ कैसे पहुंचे, किसी के यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन उनका जो स्रोत होता है वो एक ही होता है, या तो पॉन्ड होगा या लेक होगी, रिवर होगी या वेल होगा, इसके अलावा और कोई भी स्रोत नहीं होता है।
तो वी हैव डिस्कस सम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर, तो हम जो है ये डिस्कस कर चुके हैं। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वेल, तो इनमें जो है पानी कहाँ से आता है, तो यही देखेंगे। तो रिवर्स वगैरह में पानी कहाँ से आता है, तो सबसे पहले देखिए, डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, तो आपको पता है कि 1/3 जो धरती है वो पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियन एंड सी, तो ये ज़्यादातर पानी कहाँ पर है, या तो समुद्र में है या महासागरों में है। द वाटर इन द ओशियन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्टी डिजॉल्व इन इट, तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा खारा है। तो दी वाटर इज सैलाइन, तो ये कैसा है, ये नमकीन पानी है। सो इट इज़ नॉट फिट टू ड्रिंकिंग फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड, तो ये जो पानी है इसको हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, उसमें घरों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, तो यहाँ पे इस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपने एक कविता सुनी होगी, तो ये जो है रिम्स ऑफ द एशियंट मेरिनर के द्वारा लिखी गई है, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो इसमें कहा गया है वो समुद्र के बीच में होता है, तो वो कहता है कि चारों तरफ मेरे पानी है लेकिन इसमें से एक भी बूंद में पी नहीं सकता। तो ऐसा क्यों कहा है उसने, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सलाइन यानी कि खारा पानी होता है, तो उसको क्या नहीं कर सकते, उसको हम पी नहीं सकते हैं। तो समझ में आया समुद्र का पानी कैसा होता है, तो पीने के योग्य नहीं होता है। हेयर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द पिग ऑफ सेलर एंड शिप लॉस्ट इन द ओशियन, तो ये किसके बारे में कहा गया है, एक ऐसे सेलर के बारे में कहा गया है जिसकी की बोट समुद्र के बीच में खो गई थी। येट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़, लेकिन ये जो ओशियन होता है, ये जो समुद्र होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पानी को सप्लाई होने तक। तो डू यू फाइंड दी सरप्राइजिंग आफ्टर ऑल दी वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, लेकिन हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो जो हम तक पहुंचता है वो कैसा होता है, वो सॉल्टी नहीं होता है। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम दी ओशियन, डज दी वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेज ऑल्सो डिपेंड ऑन दी ओशियन, हाउ डज दी ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, वेल विच सप्लाई अस वाटर, हाउ कम दी वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज डू नॉट सेलाइन एनीमोर, तो ये जो पॉन्ड में मतलब ये जो जैसे समुद्र में का जो पानी है वो किस प्रकार से पहुंचता है, तालाबों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, तो इसी के बारे में जो है हम अभी जानेंगे, जो कि पानी खारा नहीं होता है। तो देखिए इसे कहते हैं हम वाटर साइकिल, डिस अपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कपड़े क्या हो रहे हैं, हम गीले कपड़ों पर, तो जो गीले कपड़े हैं उनको हम कहाँ डालते हैं, उनको हम डालते हैं तार पर, तार पर डालते हैं तो सनलाइट उस पर पड़ती है, तो सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है, तो पानी उड़ के कहाँ जाता है, वो क्लाउड बन जाता है। तो देखिए किस प्रकार से पानी जो है डिसअपेयर हो जाता है। तो बच्चों जब हम कपड़े हम डालते हैं धूप में एक तार पे, तो कपड़े कैसे होते हैं, वो गीले होते हैं, तो जब वो गीले होते हैं तो उन पर क्या होता है, उन पर धूप पड़ती है, तो जैसे ही धूप पड़ती है तो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि ये पानी कहाँ गया, तो ये पानी बन जाता है भाप के द्वारा उड़कर ये आसमान में चला जाता है, और इसी से क्या बन जाते हैं, इसी से बन जाते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जब बन जाते हैं फिर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वही बरस जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो इसी प्रकार से जो बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं उनका पानी भी जब भाप बनती है तो वो उड़ जाता है ऊपर, लेकिन जब वो उड़ता है तो उसका खारापन खत्म हो जाता है और फिर वो क्लाउड बन जाते हैं और फिर वो बरस जाते हैं। इस प्रकार से जो वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। तो समझ में आ गया वाटर साइकिल क्या होता है, किस प्रकार से ये चलता है। तो चलिए आज तो हमने जाना वाटर साइकिल के बारे में, अब बाकी का जो है चैप्टर आगे के भाग में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे का चैप्टर जो है दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें।